हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 63 एंड सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 63 हमें बताता है सेकेंडरी एविडेंस, कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहला है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होती हैं ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि सेक्शन 76 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, वो एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 76 को। Copies made by mechanical process and copies compared with such copies। एक ऐसी कॉपीज़ जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई हैं, जैसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसका फ़ोटोग्राफ लिया गया है या उसको प्रिंट कराया गया है तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। कॉपीज़ मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विद ओरिजिनल एंड काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज़ हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम। ये वाला जो है पॉइंट, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 1 में देखा था सेक्शन 62 के पार्ट 2 में, जहाँ पे मैंने इसको समझाया है कि कौन से काउंटर पार्ट्स होते हैं जो पार्टी ने मतलब उनके अगेंस्ट एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, जो जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। और ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पर्सन हु रीड इट, या फिर अगर किसी पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रीड किया है तो वो भी एक सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। तो यही बताया सेक्शन 63 में कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मतलब कौन सी चीज़ों को हम लोग सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। सेक्शन 65 सेज केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन। कौन से केसेस में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटिंग होगा। सो इसका एक क्लॉज है, व्हेन द ओरिजिनल इज़ इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो किस एडवर्स पार्टी के, दूसरे पार्टी के पोजेशन में है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। और जो एडवर्स पार्टी है उसको नोटिस दिया जा चुका है अंडर सेक्शन 66, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। क्लॉज बी सेज व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल आर एडमिटेड। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को एडमिट कर लिया गया है बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज़ अप्रूव्ड और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जा सकता है। क्लॉज सी सेज व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, या फिर खो गया है या लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उस केस में भी सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जाएगा। और या फिर ऐसा है जो कि ईजिली मूवेबल नहीं है, या फिर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, तो वो भी। क्लॉज एफ सेज कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो भी उसका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज़ परमिटेड बाय दिस एक्ट, तो उसका भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या फिर लास्ट क्लॉज जी है, ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। उसका न्यूमरस अकाउंट्स है, जैसे अगर हम बेरा की लैंग्वेज में रीड करें, सो व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट। जैसे हम कन्वीनियंटली, मतलब कोर्ट के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होगा उसे एग्जामिन करना, तो उसके लिए भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये ए से लेकर के जी तक कुछ क्लॉजेस बताए गए हैं जहाँ पर जिन केसेस में डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।